हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिएटिव ब्रीफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिएटिव ब्रीफ होता क्या है, उसका क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और हमें इसे कैसे क्रिएट करना है। आज हम इन तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्रिएटिव ब्रीफ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिव ब्रीफ होता क्या है। तो दोस्तों, क्रिएटिव ब्रीफ एक तरह की एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करती है और हमें समझाती है कि उस आर्टवर्क्स में या उस डिज़ाइन में जो क्लाइंट है हमारा, उसको किस तरह के गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसके बारे में हमें क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करती है। क्रिएटिव ब्रीफ का उद्देश्य है कि सभी लोग प्रोजेक्ट के बारे में एक तरह की समझ रखें और एक तरह के कॉमन गोल को साथ में लेके काम कर पाएँ। क्रिएटिव ब्रीफ में दोस्तों जनरली प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, की मैसेज, टोन ऑफ वॉइस, डिलिवरेबल्स और टाइमलाइन जैसे मुख्य एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इन सब एलिमेंट को शामिल करने से एक क्रिएटिव ब्रीफ प्रोजेक्ट के लिए एक क्लियर डायरेक्शन का काम करती है और ये इंश्योर करती है कि सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ में प्रॉपर अलाइंड होकर साथ में काम कर पाएँ। क्रिएटिव ब्रीफ का उपयोग करने के कई सारे फायदे हैं। इससे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, क्रिएटिव टीम को क्लियर गाइडलाइंस मिलती हैं और प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखने के लिए भी हेल्प मिलती है। क्रिएटिव ब्रीफ को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर पाते हैं और उसमें लगने वाले टाइम और बजट को भी आप मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए क्रिएटिव ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस में। तो अब जब हमें पता चल गया है कि क्रिएटिव ब्रीफ क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो अब मैं आपको कुछ क्रिएटिव ब्रीफ के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल कर रखा है, प्रोजेक्ट क्रिएटिव ब्रीफ। तो सबसे पहले हम क्रिएटिव ब्रीफ का नाम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे सकते हैं। क्लाइंट क्या है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नेम हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, किस पर्सन से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका ईमेल एड्रेस हम लोग लिख सकते हैं और डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी नीचे हम जब आते हैं तो अब बात आती है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स को लेके। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, वो क्या प्रॉब्लम है जिसको हम इस पर्टिकुलर आर्टवर्क में या इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में एड्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग व्हाट को क्लियर करेंगे, देन हम उनसे बात करेंगे वाई पे कि हम लोग इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। तो जब हम व्हाट और वाई जब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, देन हमारा गोल यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एड से, इस पर्टिकुलर डिज़ाइन से वो क्या गोल है जो अचीव करना चाहते हैं। हम उससे अपना प्रोडक्ट का सेल अचीव करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अचीव करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर गोल्स क्या है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो कि अदर प्रोडक्ट्स पे ना होकर हमारे प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देन हम उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे आप टोन ऑफ वॉइस है हमारे सामने। तो टोन ऑफ वॉइस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम किस टोन ऑफ वॉइस में अपने ऑडियंस से आपका ब्रांड जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। वो कैजुअल टॉक हो सकती है, वो फॉर्मल हो सकती है, वो ह्यूमरस हो सकती है, वो सीरियस हो सकती है। तो इस तरह से हम टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे डिसाइड करेंगे। स्ट्रेप लाइन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा मेन कोर आइडिया क्या है, हम लोग क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेप लाइन डिसाइड करेंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट बात जो अगर हम कहना चाहें तो इस कम्युनिकेशन से हम अपने क्लाइंट को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो एक स्ट्रेप लाइन का बेसिक थॉट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन जब टोन ऑफ वॉइस और स्ट्रेप लाइन हमने पे चर्चा हमने कर ली है, तो हम अब नीचे जाएंगे और हम यहाँ पे बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ऑडियंस कौन है, उसकी साइकोग्राफी डिस्कस करेंगे, उसकी ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, उसकी एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, उसका जेंडर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। देन उसके बाद आता है प्रोफेशन। तो वो किस प्रोफेशन में रहता है, किस तरह का काम करता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट दे केयर अबाउट में हम लोग समझेंगे कि उन्हें क्या पसंद है, हमारे ऑडियंस को क्या पसंद है। बेसिकली हम यहाँ पे उसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है वो, उसको किस तरह की चीज़ें पसंद है, वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है और वो किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं अभी, या किस तरह के कम्युनिकेशन मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे।
देन हमारे पास आता है डिज़ाइन ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हमारा डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और हम किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन से, उस कम्युनिकेशन से, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्लाइंट का, पर्टिकुलर क्लाइंट के लाइक्स और डिसलाइक के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के कलर्स पसंद है, किस तरह का लुक एंड फील पसंद है, किस तरह का स्टाइल ऑफ लेआउट पसंद है, किस तरह का फोटोग्राफी स्टाइल उनको पसंद है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को वो पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे उनसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे हम लोग डिसलाइक के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं उन्हें क्या कलर नहीं पसंद है, किस तरह का लुक एंड फील वो नहीं पसंद करते हैं, किस तरह का स्टाइल उन्हें नहीं पसंद है, किस तरह के फोटोग्राफी। ये थोड़ा सा डिटेल पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम ये सारी चीज़ें भी गैदर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है दोस्तों एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग और मटेरियल जो ऑलरेडी कस्टमर के पास है, जो हमारे क्लाइंट के पास है, वो हम उनसे गैदर करेंगे कि उनकी कोई ब्रांड गाइडलाइन है, उनके कुछ विजुअल एग्जाम्पल जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन उन्होंने अभी क्रिएट किया है, मार्केट में फ्लोट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और वो उनसे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी हम लोग कलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन कंसिडरेशन में वो क्या चाहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन वो चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कम्युनिकेशन डिज़ाइन का जो हम आज करने वाले हैं, इसकी सक्सेस को आप कैसे मेजर करना चाहेंगे, कि वो क्या मेट्रिक्स हैं जिसके ऊपर आप समझोगे कि हमारा डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट है और उसकी सक्सेस को हम मेजर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली सक्सेस के की मेट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। देन हम बजट की बात करेंगे और एक टाइमलाइन की बात करेंगे। तो जो भी हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क होता है प्रोजेक्ट में, उसके बारे में समझ के उसका एक बजट हम उनको प्रोवाइड करेंगे और हम एक टाइमलाइन उनको प्रोवाइड करेंगे कि कितने टाइम में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग डिलीवरेबल्स पे चर्चा कर सकते हैं उनसे कि हम लोगों ने क्या क्या डिलीवर करने वाले हैं, ब्रांडिंग में क्या देने वाले हैं, क्या रिसर्च हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कितने रूट ऑप्शन हम लोग देने वाले हैं, या अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम उन्हें डिलीवर कर सकते हैं। हम उन्हें प्रिंट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें डिलीवर करने वाले हैं, लीफलेट, फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, पैकेजिंग, टी शर्ट एंड अदर स्पेसिफिक कुछ हो तो, या डिजिटल में हम लोग वेबसाइट, सोशल मीडिया, बैनर्स, ईमेलर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइन या और अदर चीज़ें हम क्या क्या उन्हें डिलीवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिलीवरेबल्स पे उनसे चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट के एसेट्स हम लोग क्या क्या उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इन दी एंड जब ये सारा प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम ब्रांड गाइडलाइन, लोगो फाइल्स, डिज़ाइन टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स या अदर कुछ स्पेसिफिक हो तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये एक कंप्लीट क्रिएटिव ब्रीफ होता है जिससे कि एक प्रोजेक्ट को समझने में हमें काफ़ी हेल्प होता है और क्लाइंट और एजेंसी के बीच में बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होता है और एक क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव को लेकर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और जिससे कि हम मिनिमम इटरेशन में, मिनिमम अल्टरेशन में एक करेक्ट कम्युनिकेशन डिज़ाइन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है और उससे रिजल्ट निकल के आता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते और इतनी डिटेल क्रिएटिव ब्रीफ नहीं लेते हैं तो हम कहीं न कहीं बिना गाइडेंस के कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं, और जो नुकसान ये होता है कि कहीं न कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही जगह पे, सही पॉइंट पे हिट नहीं करता है, जिससे कि क्लाइंट का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाता है वो, और इससे अल्टीमेटली क्लाइंट को भी नुकसान होता है और एजेंसी का भी टाइम बर्बाद होता है। तो क्रिएटिव ब्रीफ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी बेसिक फाउंडेशन है किसी भी क्रिएटिव वर्क को डिलीवर करने के लिए। तो जब हमारा बेसिक फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत है तो उसके ऊपर हम कितनी मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन अगर वीक है, यानी कि हमने स्टार्ट में सही क्रिएटिव ब्रीफ अपने क्लाइंट से कलेक्ट नहीं किए, सही इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट नहीं की है, तो कहीं न कहीं हमारा जो डिज़ाइन है, हमारे जो आउटपुट हैं वो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव और उसके गोल से अलाइन नहीं रह पाएँगे, और इस तरह से हम लोग कहीं न कहीं मिसलीड कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आएगा कि हमें क्रिएटिव ब्रीफ किस तरह से क्रिएट करना है, क्रिएटिव ब्रीफ की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट से गैदर करना है। अगर आप इस क्रिएटिव ब्रीफ के इस टेम्पलेट को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएँगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो क्रिएटिव ब्रीफ को लेके या डिज़ाइन कम्युनिकेशन को लेके तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।